theory of quadratic equations to find the sum and the product of the roots of the quadratic equations. Exercise 2.3, question number 1, mathematics for 10th. Question number 1. Without solving, find the sum and the product of the roots of the following quadratic equations. हमें इस क्वेश्चन में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं जिनके रूट्स का सम और प्रोडक्ट सॉल्व किए बगैर फाइंड करना है. पार्ट नंबर 1. इस पार्ट में इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0. तो चलिए स्टूडेंट्स पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. पहला काम हम डिफाइन कर लेते हैं हमारे इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं. तो लेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा. इसके बाद इक्वेशन से हम a, b और c जो हमें x स्क्वायर और कांस्टेंट नंबर के कोएफिशिएंट नंबर से वैल्यूज मिलेंगी. तो a इक्वल 1, b इज इक्वल -5 एंड c इज इक्वल 3. इन वैल्यूज को हम सम और प्रोडक्ट के फार्मूलाज में पुट करेंगे. तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं सम को. सम के लिए हमारे पास कंडीशन है सम इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा जो कि हमने रूट्स लिए थे इज इक्वल माइनस बी ओवर ए. इस फार्मूला में b और a की वैल्यू पुट करेंगे. तो b की वैल्यू हमारे पास -5 है और a की वैल्यू 1. इस तरह सम इज इक्वल माइनस इंटू -5 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस. तो 5 ओवर 1 मीन्स 5. इस इक्वेशन का सम आएगा 5. अब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल सी ओवर ए. जी स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट इज इक्वल अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल सी ओवर ए. हमारे पास सी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 1 थी. यहां पुट करते हैं तो प्रोडक्ट इक्वल 3 ओवर 1. 3 ओवर 1 मीन्स 3. इस तरह प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद हमारे पास आंसर आया 3. पार्ट नंबर 2 की इक्वेशन है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल 0. लेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा. इक्वेशन से वैल्यूज ले लेंगे. a इज इक्वल 3, b इज इक्वल 7 एंड c इज इक्वल -11. सम का फार्मूला सम इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी ओवर ए. वैल्यूज पुट की b 7 एंड a 3. तो ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस. इस तरह सम इक्वल -7 ओवर 3. प्रोडक्ट का फार्मूला प्रोडक्ट इज इक्वल अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल सी ओवर ए. यहां c और a की वैल्यू पुट कर लेते हैं. c की वैल्यू -11 एंड a इज इक्वल 3. सो -11 ओवर 3 इस इक्वेशन का
प्रोडक्ट होगा। पार्ट नंबर 3 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल 0। सॉल्यूशन, लेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। इक्वेशन से a की वैल्यू a की वैल्यू p, b की वैल्यू माइनस q और c की वैल्यू r आ गई। हमारे पास सम का फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी ओवर ए। इस फार्मूला में b और a की वैल्यू पुट कर लेंगे। b की वैल्यू माइनस q और a की वैल्यू p, तो माइनस माइनस प्लस, इस तरह इस इक्वेशन का सम आएगा q ओवर p। अब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट में हमारा फार्मूला है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल सी ओवर ए। तो सी और ए की वैल्यूज पुट कर लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो सी की वैल्यू आर, ए की वैल्यू पी, सो प्रोडक्ट इज इक्वल आर ओवर पी। फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल 0। Solution, let roots of the equation are alpha and beta। क्वाड्रेटिक इक्वेशन a की वैल्यू a प्लस बी, b की वैल्यू माइनस a एंड c की वैल्यू b। सम इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस b ओवर a। by putting values minus into minus a over a plus b, माइनस माइनस प्लस, इस तरह सम का आंसर आएगा a ओवर a प्लस b। प्रोडक्ट इज इक्वल अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल सी ओवर ए। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा प्रोडक्ट का आंसर आ गया b ओवर a प्लस b। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज l प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस n इंटू एक्स प्लस n माइनस l। तो इस इक्वेशन के लिए भी जो रूट्स हैं वो हमारे पास अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा रूट्स को सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमें a, b और c की वैल्यूज चाहिए। तो इक्वेशन से हम पहले वो वैल्यूज लिख लेते हैं। a इज इक्वल l प्लस m, b इज इक्वल m प्लस n एंड c इज इक्वल n माइनस l। सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी ओवर ए। वैल्यूज पुट कर ली तो माइनस इंटू एम प्लस एन ओवर एल प्लस एम। प्रोडक्ट इज इक्वल अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू एन माइनस एल ओवर ए की वैल्यू एल प्लस एम। इस तरह प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है एन माइनस एल ओवर एल प्लस एम। पार्ट नंबर 6, 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल 0। इस इक्वेशन के लिए भी हम रूट्स को लेट करते हैं अल्फा एंड बीटा इक्वेशन, ताकि हम ए बी सी की वैल्यूज निकाल सकें। a इज इक्वल 7, b इज इक्वल माइनस 5m और c इज इक्वल 9n। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस b ओवर a। वैल्यूज पुट की तो दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो,
प्लस हो जाते हैं। इस तरह सम आ जाएगा 5m/7। अब प्रोडक्ट की बारी है, विच इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b इज इक्वल c/a। तो प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा 9n/7। थैंक्स फॉर वॉचिंग।